क्या हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे F4 एनडीए नीट के सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन गाइस। और सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 5 है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कि एक लड़ाकू विमान 8 त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है। वृत्त के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग क्या होगा। तो हमने नेक्स्ट टर्न पे पार्ट नंबर 4 में इसको करवाया था कि जब उच्चतम बिंदु पर होगा, उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग क्या होगा। मतलब यहाँ पर वेग पूछा गया है और वेलोसिटी का अंडर रूट जी आर क्या होती है, अंडर रूट जी आर। इसे लेक्चर में आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर को धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाने के लिए, ये समझो, एक पत्थर को धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। जिसको घुमाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग पत्थर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, धागे की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, पत्थर का द्रव्यमान बढ़ाने पर घटता है, धागे की लंबाई बढ़ाने पर घटता है। बोलो। पत्थर का द्रव्यमान बढ़ाने पर घटता है। देखो हम लोग ये पढ़े हैं, वही कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक पढ़ाया था बहुत इंपॉर्टेंट था। विकल्प क्या निकाल लेते, अंडर रूट जी आर। क्या पढ़ किए थे, अंडर रूट जी आर। यानी कि द्रव्यमान पर तो ये निर्भर करता ही नहीं है। क्या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान विकल्प का जी आर, तो द्रव्यमान पर तो निर्भर करता ही नहीं, मास पर निर्भर नहीं करता है। अब दूसरा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पर। किस पे, रेडियस पर। और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर है। यानी कि आर का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा, बी का मान बढ़ेगा। आर का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा। यानी कि रेडियस बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और यहाँ का पत्थर का धागे की लंबाई बढ़ाने पर घटता नहीं बढ़ता है, तो ये भी गलत हो गया। अपोजिट लिखा हुआ है, मास से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो पत्थर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पत्थर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन नोट करिए, फर्स्ट ऑप्शन। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा असमान त्वरित वृत्तीय गति में किसी कण के लिए, मतलब कोई कण है असमान रूप से वृत्तीय पथ पर मोशन कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। असमान त्वरित वृत्तीय गति के लिए किसी कण के लिए वेग त्रिज्यीय है। क्या बोला, वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण केवल अनुप्रस्थ है। तो सबसे पहली बात यह है कि वेग कभी त्रिज्यीय नहीं होता, त्वरण की डायरेक्शन त्रिज्या की होती है, साइड होती है। तो वेग त्रिज्यीय, पहला बोला वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण केवल अनुप्रस्थ है, तो बात गलत है। तो वेग अनुप्रस्थ है, त्वरण केवल त्रिज्यीय है, ये हो सकता था, वेग अनुप्रस्थ हो सकता था, ठीक है ना। कह रहा वेग अनुप्रस्थ है, ठीक है, त्वरण केवल त्रिज्यीय है। जब वेग अनुप्रस्थ होगा, यानी कि वेग जब इक्वल होगा, ठीक है ना, तो त्वरण भी कैसा होगा, अनुप्रस्थ होगा। कैसा होगा, अनुप्रस्थ होगा। ये सही है, त्वरण केवल त्रिज्यीय है। ये तो ये भी सही है कि त्वरण त्रिज्यीय है, लेकिन त्वरण और कैसा, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण त्रिज्यीय बा, त्वरण कैसा है, त्रिज्यीय बा अनुप्रस्थ दोनों घटक है। तो कौन है, सही ये भी है, लेकिन ज्यादा सही कौन है, ये है। इसमें अनुप्रस्थ घटक भी होता है और त्रिज्यीय घटक भी होता है, किसमें, त्वरण में, ठीक है ना। यदि वेग अनुप्रस्थ होगा, यानी कि जब असमान त्वरण होगा तो वेग अनुप्रस्थ होगा, और अनुप्रस्थ वेग के लिए त्वरण त्रिज्यीय होगा व अनुप्रस्थ होगा, दोनों घटक होंगे। ये कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रानुसार यदि एक पिंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल का है। चित्रानुसार यदि एक पिंड 5 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक वृत्तीय लूप पूर्ण करता है, तब इस लूप की त्रिज्या क्या होगी। 4 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर, 2 मीटर। फिगर ये दिया रहेगा। कह रहा है कि एक पार्टिकल है 5 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और जैसे सटाक से गिरता है ये मूव हो जाता है, ठीक है, किसी वृत्तीय लूप में। तो कह रहा है जब वृत्तीय लूप में ये मूव होता है तो इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस पूछी गई है। तो हम लोग जो कल पढ़े थे वीडियो नंबर 4 में क्या पढ़े थे कि एनर्जी कैसे रहती है, कंजर्व रहती है। कैसे रहती है, तो जी हाइट जो गिरेगा इसकी एनर्जी mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी कंजर्वेट होती है, और फॉर्मूला क्या था, 5/2 mgr। हम लोग वीडियो नंबर 4 में पढ़े थे। mg से mg कैंसिल हो गया, h की वैल्यू गिवन है 5/2 r, 5 कैंसिल, r कितना आया
2 मीटर। आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, इस वजह से सोचते तो थोड़ा टफ लगता, क्योंकि ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एम द्रव्यमान की कोई वस्तु चित्रानुसार r त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल b से घूम रही है। a से b तक जाने में वस्तु के वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है? a से b तक जाने में वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये पूछा गया है। तो माड b इक्वल टू b1 प्लस b2, ठीक है ना। तो b1 की जगह b प्लस b2 की जगह b, सेम चाल से घूम रहा है, ठीक है ना। और साइन कितने एंगल बना रहा है? 90, कितना बना रहा है? 90/2, तो b भी 2b हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 2b, और साइन 45 वालों 1/√2, तो कितना आएगा? √2b, कितना आएगा? √2b। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये फार्मूले को। यदि आपसे पूछा जाए कि सी बिंदु पर कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना, और बाई 2 कर देंगे तो 180/2 आएगा, कितना आएगा? 180/2 आएगा, तो फिर कितना जाएगा? ओनली 2b हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नोट करिए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2.5 त्रिज्या के वृत्त में नियत वेग से घूम रहा है। 2.5 त्रिज्या के वृत्त में नियत वेग से घूम रहा धागे के अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है √98 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 7 मीटर पर सेकेंड, एंड थर्ड ऑप्शन है 490 मीटर पर सेकेंड, और एंड फोर्थ ऑप्शन है 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट, तो भैया कह रहा है कि 2.5 त्रिज्या के वृत्त के नियत वेग से घूम रहा है। क्या कोई कण है नियत वेग से घूम रहा है? अधिकतम व न्यूनतम तनावों का अनुपात ज्ञात करना। T मैक्सिमम एंड T मिनिमम गिवन है कितना? 5:3। कितना गिवन है? 5:3। अब फार्मूला क्या होता है? बोलो बोलो। तनाव टेंशन निकालवाए थे, क्या था? फटाफट बोलो। mv²/r प्लस mg, और न्यूनतम क्या था? mv²/r माइनस mg, ठीक है। अब भैया क्या करना है कि मास कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। देखो 5/3 है, बना रहेगा। इन ऊपर से मास का मान लिया, नीचे से मास का मान लिया इसमें, ठीक है ना। तो कितना आएगा? b²/r, कितना? b²/r प्लस g अपान b²/r माइनस g। m से m कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो कितना? 5b²/r माइनस 5g इक्वल 3b²/r माइनस प्लस 3g, ठीक है ना। इसको उठा के इधर ले आए तो किसमें माइनस में हो जाएगा? किसमें जाएगा? इसको ले जाइए, तो कितना जाएगा? 2b²/r, इसको रिप्लेस करके इधर लाए, इसको उधर ले जाएंगे, कितना जाएगा? 8g, कितना जाएगा? 8g। माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, b² इक्वल कितना? अच्छा b² इक्वल कितना? 4rg, कितना? 4rg। नोट करिए, इसके बाद हम रब कर रहे हैं, नोट करिए, रब करते हैं क्वेश्चन को, नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग b² इक्वल टू rg, ठीक है ना। b² इक्वल rg, तो b² इक्वल rg आया, तो v इक्वल √r, r की वैल्यू 2.5 और g की वैल्यू 9.8, कितना? 9.8। हाँ, तो √rg लिखा ना, rg b² लिखा ना। अच्छा 4 था ना यहाँ पे, तो 2 बार कर लें, ठीक। तो 2 और यहाँ पर पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो 10⁻² हो जाएगा। कितना होगा? 10⁻², और 2.5 का 5 बार आ जाएगा, और 98 का 7√2, कितना? 7√2, 7×49, 49×98, तो कितना आएगा? 2/100, कितना आएगा? 2/100, तो 5×2 10, 5×2 10, तो v इक्वल टू 70/10, ये वाला पॉइंट वाला, ठीक है ना।
अब इंटू √2, 0 0 हटा 7√2, 7√2 का आंसर है 7√2। 7√2 का मतलब कितना, √2 की वैल्यू रख देंगे, √2 की वैल्यू रखेंगे 7 1.414, तो 7 चौक 28, 7 1 7, 7 2 9, 7 चौक 28, 28 की 8 और 7 1 7, 7 2 9, लगभग कितना, नहीं अंडर रूट में कैसे बाहर आ रहा है, ये अंडर रूट नहीं आ रहा है, ये लगभग 7 माना गया होगा। ये कितना बार सपोज किया गया, लगभग 7, कितना, लगभग 7 पॉइंट आ रहा ना, 7.2 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 7, ठीक है ना। चलिए